बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का सालन। ये मेरा आधा किलो मटन का गोश्त है। दरमियानी साइज़ के मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और साथ एक गट्ठी मैंने लहसुन ले लिया, जिसको मैंने पील करके तो रख लिया। ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 6-7 अदद लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है। 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया है और आधी टीस्पून हल्दी है। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने लंबाई की शक्ल में काट लिया और साथ 6-7 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद टमाटर है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और थोड़ा सा गार्निश के लिए एंड पे मैं धनिया डालूँगी। तो आए सबसे पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपने तकरीबन 1 पाव के करीब हमने लेना है, क्योंकि हमने गोश्त की पहले अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बस इतना काफ़ी है। ये मेरा जो साबुत गरम मसाला मैंने बताया, सबसे पहले मैं ये डालूँगी और साथ कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाल दी है। हमने ऑयल में ये मसाला फ्राई किया, तो अब मैं इसमें ये मटन का गोश्त डाल दूँगी। इसकी तकरीबन 5 मिनट मैं बुनाई करूँगी। इसका कलर जो है ना, वो हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ये बहुत ही अच्छा हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार होगा। इसका गोश्त का कलर चेंज हो गया। मैंने तकरीबन 3-4 मिनट इसको घी में फ्राई किया। तो अब मैं ये जो लहसुन और प्याज है ये डाल दूँगी। अब इस गोश्त के साथ ही मैंने इसको भी अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करना है। तरह अब लहसुन और प्याज के साथ इसकी बुनाई करनी है। साथ साथ लहसुन और प्याज भी हमारा फ्राई हो रहा है और साथ गोश्त की बुनाई हो रही है। इससे जो हमारा गोश्त का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और सालन जो है हमारा बहुत अच्छा सा तैयार होगा। तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लिए। जब इस शक्ल में गोश्त आ जाए तो अब हमने इसमें टमाटर और अदरक डाल दिया और साथ ही मैंने ये जो मसाले आपको बताए हैं ये भी डाल दिए हैं। अब इसको मज़ीद मैंने 5 मिनट और इसकी बुनाई करके, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी लगा के तो 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो फिर मैं इसमें बाद में आलू डाल के तो इसकी बुनाई करूंगी। मेरे पास इस वक्त दही नहीं था तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया। अगर
आप लोग दही का इस्तेमाल करेंगे, आधा पाव तकरीबन इसमें दही काफ़ी है, तो वो डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा और सालन का टेस्ट बनेगा। आप देखें कितनी खूबसूरत हमारे सालन की शक्ल निकल आ रही है। ये जो कलर होता है यही सालन की खूबसूरती का बायस बनता है। इसकी तकरीबन जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसी तरीके से आप अगर इस सालन को बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका आलू गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनेगा। मैंने इतना पानी डाला है कि हमारा गोश्त इसमें डिप हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं आपने पानी लगाना, बस हमें दरमियाना गोश्त हमने गलाना है, बस इतना पानी काफ़ी है। अब मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ। गोश्त हमारा गल गया, हमने 10 मिनट इसको वेट लगाया। अब मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करके इसमें अब आलू डाल दूँगी। ये 2-3 मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। अब ये आलू मैं डाल दूँगी इसमें। इसको तकरीबन मैंने 5-6 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब इसका घी ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसको करी लगा देंगे। मैंने 10 मिनट बुनाई कर ली है, अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। आलू मैंने इस शक्ल में काटे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप गोल शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखें अब घी इसने सारा छोड़ दिया, हमारी बहुत अच्छी सी हंडिया की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको शोरबा लगाऊंगी। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। बस इतना काफ़ी है। अब हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर हम सालन को नीचे उतार लेंगे। हमारा सालन ये देखें तैयार हो चुका है। बस इतना ही हमने शोरबा रखना था। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये मेरा आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। आपने भी इसी तरह बनाएंगे तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आपका भी सालन बड़ा अच्छा तैयार होगा। आपने कोई अच्छी सी रेसिपी कोई अपनी फरमाइश करनी है तो मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको ज़रूर पूरी करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और मुझे ज़रूर आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।